नमस्कार सभी बच्चों को सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी रूपनारायण शर्मा। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा आदमी नामा, उसके अर्थ को हमने स्पष्ट किया। तो आज हम चलते हैं उसके अभ्यास प्रश्नों की ओर कि देखते हैं कि हमें कहाँ तक कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से नहीं आते। तो चले आदमी नामा नज़ीर अकबराबादी साहब का प्रश्न नंबर 1 आपके बुक का एनसीईआरटी का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क वाला प्रश्न लिया है साहब, कौन सा? पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। तो पहला छंद आप इसको 10-20 बार पढ़ोगे कभी आनंद के साथ तो आपको ये याद हो जाएंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो किन रूपों का बखान, आदमी के किन किन रूपों का बखान किया है कि परमात्मा ने ईश्वर को, इस इंसान को बनाया तो एक ही है, लेकिन उनकी दशा और अवस्था में परिवर्तन आया है। एक बादशाह बनकर के बैठा है, एक भिखारी गरीब बनकर के बैठा है, एक मालदार है, एक गरीब है, एक स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और दूसरा सूखे टुकड़े चबाकर जीवन व्यतीत कर रहा है। तो व्यक्ति है तो एक, लेकिन उनकी जो दशा और दिशा और अवस्था है वह अलग अलग यहाँ पर बताई गई है। आगे है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव रूपों की परस्पर किन किन रूपों में रखा है। बेटे पॉजिटिव क्या क्या है साहब? इज्जत को बचाना पॉजिटिव है, मस्जिद का निर्माण पॉजिटिव है, इमाम नमाज अदा करने वाले, और ये सब क्या है? जूते की रक्षा करने वाला पॉजिटिव है। लेकिन नकारात्मक नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है जूतों को चुराना, पगड़ी को उछालना, कमीने लोग, गंदे लोग, बदमाश लोग। ये क्या है? जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, वह नकारात्मक पहलू की ओर लेकर जाती है। अगला प्रश्न है कि आदमी नामा शीर्षक कविता में आप इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणाएं बनती है। तो मनुष्य के प्रति हमारे मन में क्या धारणा बनती है कि ईश्वर ने मानव को बनाया तो एक ही है, लेकिन उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार, उसकी प्रवृत्तियां, उसका स्वभाव, उसकी अवस्था, इन सब में बहुत अंतर है। क्योंकि यह एक समान नहीं है। जिस तरह एक व्यक्ति की सूरत दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती, इसी तरह मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, वह सब भी भिन्न भिन्न है और वह भिन्न भिन्न रहकर ही जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा? बेटे ये तो आपके मन का प्रश्न है। आपने 4 भाग इसके पढ़े। पहला, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, ये वाला पढ़ा। दूसरा, पगड़ी भी आदमी की उछाले है आदमी, सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, ये पढ़ा। इधर से इसके बाद आपने पढ़ा कौन सा?
कि शाह से लेकर वजीर तक सब आदमी ही करते हैं, सब कार्य दिल पजीर, ये भी सबसे बेटे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको आप लिखोगे और क्यों अच्छा लगा इसका भी आप कारण बताओगे। तो ये आपके सोच पर निर्भर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप कि आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। नज़ीर अकबराबादी साहब ने अच्छे आदमी की क्या क्या प्रवृत्तियां, क्या क्या विशेषताएं होती है और बुरे आदमी की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में बखान किया है कि अच्छा आदमी वह है जो समाज को आगे लेकर के चलता है, अच्छी सोच रखता है, जैसे मस्जिद बनाने वाला, जूते चप्पल की रक्षा करने वाला, पगड़ी यानी लाज को बचाने वाला, इधर से एक गुरु का सम्मान करने वाला और मेहनत करने वाला, ये सारे अच्छी प्रवृत्तियां यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके बुक का, देखते हैं। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। और इसमें अंश क्या है बेटे, पहला ही ले लें कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। दूसरी लाइन है इसकी, और मुफलिस और गधा है सो है वह भी आदमी। तो व्याख्या कैसे करते हैं इसको देख लें हम। बेटे व्याख्या के लिए 4 बिंदु होते हैं। कौन कौन से? ए संदर्भ, बी प्रसंग, सी व्याख्या और डी विशेष। ये क्या होते हैं? इसके अंक है, ये अंग है। अब इसमें नंबर 1 लिया हमने संदर्भ। अब संदर्भ में हम क्या लिखते हैं देखेंगे। उपर्युक्त काव्यांश, उपर्युक्त काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? स्पर्श भाग 1 के
अध्याय 3 नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित आदमी नामा कविता से उद्धृत है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हमारा बी वाला भाग आता है प्रसंग। प्रसंग में हमें ये बताना होता है कि आप यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें किसका वर्णन किया है, लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आदमी की दशा व अवस्था का वर्णन किया है। जब ये दो भाग आ जाते हैं तो हमारे पास बचता है तीसरा भाग। और तीसरा भाग हमने किसका लिया, मुस्कुराते रहे सारे बच्चे, हंसते रहे, प्रसन्न रहे। तीसरा भाग हमने किसका लिया, व्याख्या का। व्याख्या में हम लिखते क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ये कहना चाहता है कि मानव ईश्वर निर्मित है, लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसकी जो स्थिति है वह अलग अलग हो जाती है। जैसे कोई बादशाह बनकर के बैठा है, लेकिन है तो वह आदमी ही, और कोई गरीब बनकर के बैठा है, वह भी एक इंसान है। एक जो दौलतमंद शोहरतमंद है, वह भी एक इंसान है। एक दीनहीन गरीब लाचार है, वह भी इंसान है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर जीवन व्यतीत करने वाला भी इंसान है, तो सूखे टुकड़े चबा करके जीवन व्यतीत करने वाला भी इंसान है। तो हम व्याख्या यहाँ पर लिख दें। फिर विशेष में क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन में। तो देखो आप डी ऑप्शन में हम लिखेंगे पहला पॉइंट, कवि ने सरल सुबोध सरस प्रवाहमय भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। ये लिखा हमने। दूसरे में क्या लिखोगे, उर्दू शब्दावली की प्रधानता है। उर्दू शब्दावली की प्रधानता है। तीसरे में लयात्मक शैली का प्रयोग है।
लयात्मक शैली का प्रयोग है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में, अंतिम पॉइंट, इस काव्यांश में आदमी की विभिन्न सूरतों का विभिन्न सूरतों की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके 4th पॉइंट में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों की विशेषता बताई है। तो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल होगा, नहीं होगा, उतार लीजिए। राइटिंग समझ में आ रही है आपको बेटे? राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वेरी गुड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़े बेटे। और भी प्रश्न है? लिख लिया आपने? मिटा दूं क्या? चलो मिटा देते हैं। और जो हमने रेजोनेंस में सेलेक्टेड, जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इस पाठ से, इस कविता से संबंधित, इन नज़्मों से संबंधित उनको भी हमने लिया है, जिससे बच्चों का ये पता चलता है कि हम कितनी गहराई में हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं। तो बेटे हमने क्वेश्चन लिए हैं, देखें आप। प्रश्न नंबर 1 लिया है, आदमी नामा कविता व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, स्वभाव के बारे में क्या अभिव्यक्ति करती है, क्या अभिव्यक्ति करती है। प्रश्न नंबर 2 देखें आप। प्रश्न नंबर 2 है, सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी के माध्यम से, के माध्यम से नज्मकार ने क्या कहना चाहा है। चाहा है। प्रश्न नंबर 3 देखें आप। आदमी किन स्थितियों में
पीर बन जाता है। पहले 3 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर और लिखेंगे। बेटे देखो, प्रश्न नंबर 1 है, क्या लिया इसमें, आदमी नामा कविता व्यक्ति के किन स्वभाव के बारे में अभिव्यक्ति करती है। तो देखो, आदमी नामा कविता मानव के इस स्वभाव की विशेषता को बताती है कि मानव का स्वभाव हमेशा एक सा नहीं होता। जैसे जैसे स्थिति परिस्थितियां बदलती है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। जैसे उसके अंदर संवेग, कभी क्रोध, कभी हंसी, कभी मुस्कान, कभी ईर्ष्या की भावना, कभी द्वेष की भावना, कभी प्रेम, ये सारी स्थितियों के अनुरूप उसके स्वभाव में आता जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो तलवार से मारने का प्रयास कर रहा है। जब ऐसी स्थिति को देखा तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मन में क्या आया, दया का भाव, और वो सारे के सारे दौड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। एक व्यक्ति है जो दूसरों की पगड़ी यानी इज्जत उछालने के लिए तत्पर है और वह अपने लोगों को आवाज़ लगाता है, सारे के सारे दौड़ के आते हैं, उसकी इज्जत को बचा लेते हैं। तो समय काल परिस्थितियों के अनुरूप उसका स्वभाव बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, सुन के दौड़ता है सोहे वो भी आदमी के माध्यम से नज्मकार क्या कहना चाहता है। बेटे, इसके माध्यम से नज्मकार ये कहना चाहता है कि इस संसार में सभी तरह के मानव हैं, परोपकारी, दयालु, और दयालु के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि कोई लड़ाई होती है तो बीच बचाव वाले वहाँ पर बहुत से होते हैं। जब किसी की इज्जत को उछाला जाता है तो वहाँ पर सुनकर के वो आवाज़ लगाता है और पुकारने पर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि अच्छे हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी इस संसार में हैं। बेटे, आदमी किन स्थितियों में पीर बन जाता है, जब वह सत्कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ता है, इस लोक कल्याण की भावनाओं को सोचता है और इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस विश्व के प्रति अपार श्रद्धा, विश्वास और नीति नियमों से चलता है, तो वह एक न एक दिन पीर बन ही जाता है। फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर इसके 1-2 प्रश्न और देखते हैं बेटे। प्रश्न नंबर 4 लिया सब, कौन सा, कि नज़ीर लेखन कार्य समझ में आ रहा है आपको, राइटिंग, अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के चरित्र की विविधताओं को किस तरह उभारा है। ठीक है, तो चरित्र को किस तरह से उभारा है साहब नज़ीर अकबराबादी ने, कि इस सृष्टि का सृजनकर्ता एक ही परमात्मा है और उसी ने इस मानव जाति को बनाया है, लेकिन हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में
अलग अलग भिन्नताएं हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो हम सबके विचार मिलने लगते हैं, और समय प्रतिकूल होता है तो हमारे विचारों में भिन्नता होती है, जो राग, द्वेष और ईर्ष्या का कारण बनती है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यस। एक अंतिम प्रश्न और कर लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 है कि नज़ीर अकबराबादी ने अपनी कविता में आदमी के अच्छे और बुरे रूपों का वर्णन में एक संतुलन बनाए रखा है साहब, बनाए रखा है। कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य, जितनी अच्छाइयाँ मनुष्य में हैं, बुराइयाँ भी उतनी ही है। जितने सत्कर्म वह करता है, उतने दुष्कर्म भी इस समाज में प्रचलित है। लेकिन उसे नज़ीर अकबराबादी साहब ये बताना चाहते हैं कि समाज में जीवन जीने के लिए अच्छे कार्य तो क्या हैं। जैसे इन्होंने बताया साहब कि एक व्यक्ति ने मस्जिद को बनाया, एक इमाम, पीर, तो धार्मिक गुरु, ये सब बनकर के बैठे, जूते चप्पल की रक्षा करने वाला, ये अच्छे कर्मों की ओर जाता है। जबकि इज्जत को उछालना, जूते चुराना, दूसरों की रोटी को छीनना, ये बुरे कर्म है। इन सभी बुरे कर्मों का व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? बेटे ये बात समझ में आ गई? आपने लिख लिया? आराम से लिख लें। 1 मिनट का समय और आपको दिया जाएगा, ठीक है? लिखिए बेटे। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।